नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट वाली क्लास में हमने दोस्तों काउंटिंग ऑफ क्यूब्स को लेकर के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पढ़े, ठीक है। और इस वाले प्रश्न को करने के पश्चात चलिए अब आगे वाले प्रश्नों की बातचीत करते हैं। देखो क्या कह रहा है। किसी घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है। दोस्तों हमारे पास एक घन है जिसकी साइड कितना है, 3 सेंटीमीटर है। इसे एक एक सेमी के छोटे छोटे घनों में काटने पर बनने वाले घनों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ देखो, सबसे पहले हमें अच्छे से पता है कि यहाँ दोस्तों हमें बनने वाले घनों की संख्या, बनने वाले बनने वाले छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की छोटे घनों की संख्या, हमें बनने वाले छोटे घनों की क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। उसका फॉर्मूला होता है n की पावर 3, और n का मतलब होता है दोस्तों बड़े घन की भुजा, बड़े बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा। और बड़े घन की भुजा में दोस्तों हम भाग लगाएंगे किसका, छोटे घन की भुजा का, छोटे घन की भुजा। द साइड ऑफ बिग क्यूब डिवाइडेड बाय द साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। 3/1 यानी कि दोस्तों 3 आ गया, और n की जगह रखेंगे 3, और 3 का क्यूब कर दो भैया, कितने घन आ जाएंगे बताओ, 27 घन आएंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला सवाल देखो। एक 12 सेंटीमीटर के घन को 3-3 सेमी के छोटे छोटे घनों में काटने पर बनने वाले घनों की संख्या। यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा है दोस्तों, हाउ मनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर। दोस्तों यहाँ पर पूछा है हाउ मनी स्मॉल क्यूब्स, हाउ मनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, स्मॉल क्यूब्स की संख्या n की पावर 3 होता है, और n का मतलब क्या है दोस्तों, द साइड ऑफ बिग क्यूब, द साइड द साइड ऑफ बिग क्यूब, द साइड ऑफ बिग क्यूब, और डिवाइडेड बाई द साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, द साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। बोलो क्लियर है। तो बड़े घन की भुजा कितनी है, 12, छोटे घन की भुजा है 3, तो 12/3 का मतलब 4 सेंटीमीटर। बोलो आ गया 4 सेमी। तो दोस्तों यहाँ 4 सेंटीमीटर का क्या कर दे, 4 का क्या कर देंगे दोस्तों, क्यूब कर देंगे। तो 4 का क्यूब कितने आ गए बताओ, 64 क्यूब्स आ गए। क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे 64 घन हो जाएंगे दोस्तों। बोलो क्लियर है क्या। अगला सवाल देखो। किसी घन के 2-2 सेंटीमीटर के 343 टुकड़ों को जोड़कर एक घन बनाया गया, तो बनने वाले घन की भुजा की माप क्या होगी। ध्यान से समझिएगा, वो कह रहा है कि किसी घन के 2-2 सेंटीमीटर के 343 टुकड़ों को जोड़कर एक घन बनाया गया, तो बनने वाले घन की भुजा की माप क्या होगी। तो प्यारे बच्चों हम कैसे निकालते हैं बताओ, बनने वाले घनों की संख्या बताओ कैसे निकालेंगे। बनने वाले घन, और बनने वाले घन कैसे निकालते हैं हम, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा। और बड़े घन की भुजा में दोस्तों आप भाग लगा दो किसका भाई, छोटे घन की भुजा का, छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। और इसकी कर दो दोस्तों होल पावर 3। बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग लगाओगे तो वैल्यू आएगी n की, और n की पावर 3 करोगे तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे, बनने वाले घनों की संख्या। यहाँ बोल रहा है दोस्तों कुल मिला के टुकड़ों की संख्या 343 है। बड़े घन की भुजा मुझे पता नहीं है, लेकिन छोटे घन की भुजा का मुझे पता है, कितने हैं भाई, 2-2 सेंटीमीटर के। और कर दो प्यारे बच्चों इसका क्यूब। तो 343 किसकी है दोस्तों, ये 7 की पावर 3 होता है, तो यहाँ हो गया x/2, और इसकी होल पावर 3। देखो अगर घात समान है, बीच में बराबर का साइन लग रहा है, तो दोस्तों नीचे दिए गए आधार भी क्या होंगे, समान होंगे। 7 बराबर x/2। और प्यारे बच्चों अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x बराबर 7 दूनी 14, 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो बड़े घन की जो भुजा है दोस्तों कितनी आ जाएगी आपकी, 14 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इस वाले प्रश्न में उत्तर देकर के प्रश्न पूछ लिया है। अगर मैं आपसे कहता कि बड़े घन की भुजा तो है 14, मैंने अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि एक, मान लीजिए मैंने ऐसे अगर आपसे पूछता कि एक एक घन एक घन जिसकी भुजा, एक घन जिसकी भुजा जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, तथा इसे तथा इसे 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट दिया जाता है, काट दिया जाता है
तो बताओ तो बताओ कुल घनों की संख्या कितनी होगी। तो बताओ कुल घनों की संख्या कितनी होगी। कुल घनों की संख्या कितनी होगी। कितनी होगी। मान लीजिए ऐसा प्रश्न होता तो आप क्या करते भैया, घनों की संख्या कैसे निकालते हैं, n की पावर 3, और n का मतलब क्या होता है, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, और बड़े घन की भुजा में किसका भाग लगा दो, छोटे घन की भुजा का। छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, और बड़े घन की जो भुजा है वो कितनी है 14, छोटे घन की भुजा है 2, तो वैल्यू कितनी आ गई 7। और जब 7 की पावर 3 करते तो दोस्तों कितना आ जाता, आपको 343 आ जाता। बोलो क्लियर है क्या। तो कहने का मतलब उसने उत्तर दे करके क्या पूछा है, प्रश्न पूछा था। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला सवाल देखो। एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को हरे रंग से रंगकर एक एक सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट दिया गया, तो बताओ बनने वाले कुल घनों की संख्या। सबसे पहले इस प्रश्न के अंदर दोस्तों हमें निकालना पड़ेगा n। n का मतलब होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, और बड़े घन की भुजा में दोस्तों भाग लगा दो किसका मेरे भाई, छोटे घन की भुजा का। छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा 4 है, छोटे घन की भुजा 1 है, तो n का मान आ गया 4। और बनने वाले घन, बनने वाले घन, तो बनने वाले जब घन आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे दोस्तों, n की पावर 3 यानी कि 4 की पावर 3। तो कुल घनों की संख्या कितनी आ जाएगी 64, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है। तो देखो क्वेश्चन यही रहेगा, इसमें n का मान हम निकाल चुके हैं 64। अगला सवाल देखिए, वही है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायरेक्ट चेंज हो गया। ऐसे घनों की संख्या जिसकी सतह पर बिल्कुल ही रंग नहीं पहुंचा। तो दोस्तों बिना रंगीन घन कैसे निकालते हैं बताओ, बिना रंगी घनों की संख्या, बिना रंगी घनों की संख्या। और बिना रंगी अगर आपको घन निकालने हैं तो हो जाएगा n-2 की होल पावर 3। n का मान 4, 4 में से 2 कम कर दो 2, 2 की पावर 3, यानी कि दोस्तों बिना रंगीन घन कितने हो गए आपके 8 हो गए। अगला देखिएगा, ऐसे घनों की संख्या जिसकी केवल एक सतह रंगीन हो। तो ओनली सिंगल साइड पेंटेड, ओनली सिंगल, ओनली सिंगल साइड पेंटेड, ओनली सिंगल साइड पेंटेड क्यूब्स, ओनली सिंगल साइड पेंटेड क्यूब्स कैसे आएंगे, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। 6, n का मान 4, 4 में से 2 कम करो 2, 2 का वर्ग करोगे तो 4, और 4 को 6 से गुणा कर दो, कितने हो गए बताओ, 24 घन हो गए आपके। कितने हो गए बेटा, 24 घन हो जाएंगे। समझ में आ गया। अगर आपने बेसिक्स वाले लेक्चर अच्छे से लिए हैं तो इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे घनों की संख्या जिसकी केवल 2 फलक रंगीन हो। तो ओनली 2 साइड पेंटेड, क्या कहा दोस्तों मैंने, ओनली, ओनली 2 साइड पेंटेड, ओनली 2 साइड पेंटेड क्यूब्स, ओनली 2 साइड पेंटेड क्यूब्स। कैसे निकालते हैं 2 साइड पेंटेड, 12 इंटू n-2, n का मान पहले ही निकाल चुके हैं 4, 4 में से 2 कम करो 2, और 2 को 12 से गुणा कर दो, तो 12 दूना कितना हो जाएगा बताओ, 24 घन। तो दोस्तों ओनली 2 साइड पेंटेड कितने आएंगे, 24। नेक्स्ट, ऐसे घनों की संख्या जिसकी तीनों सतहों पर रंग हो। 3 साइड पेंटेड क्यूब्स, केवल 3 फलक रंगीन, केवल 3 फलक रंगी, केवल 3 फलक रंगी। और 3 फलक रंगी जो घन होते हैं प्यारे बच्चों हमेशा से ही कितने रहे हैं, 8 रहे हैं। अगला देखो, ऐसे घनों की संख्या जिसकी चारों फलकों पर रंग हो। 4 साइड पेंटेड क्यूब्स, 4 साइड पेंटेड क्यूब, 4 साइड पेंटेड क्यूब्स की अगर बात करोगे तो प्यारे बच्चों 4 फलक रंगीन तो इसमें आता ही नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। नेक्स्ट देखिएगा, बनने वाले कुल घनों की संख्या। क्वेश्चन चेंज हो गया है, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, निर्देश देखो। एक 5 सेंटीमीटर के घन को क्रमशः काले, पीले और हरे रंग से रंगा गया। दोस्तों एक 5 सेंटीमीटर की भुजा का हमारे पास क्या था, घन था, और उसको क्रमशः हमने 3 रंगों से रंगा है। देखो 5 सेंटीमीटर की भुजा का क्या है हमारे पास में, कोई घन है, और इस 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन को दोस्तों हमने कितने रंगों से रंगा है, 3 रंगों से दोस्तों क्या किया है, इसको रंगा है भाई। कितने रंगों से रंगा है मेरे भाई, इसको 3 रंगों से रंगा है। बोलो बात समझ में आ गई। चलिए रंग देते हैं इसको 3 रंगों से। तो यहाँ से देखिएगा आप लोग, देखो तो 5 सेंटीमीटर इसकी दोस्तों, 5 सेंटीमीटर लंबाई, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई
और 5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। क्लियर है क्या? अगर ये 5 सेंटीमीटर का है और इसमें 1-1 सेंटीमीटर के हमको टुकड़े वाले घन निकालने हैं, तो दोस्तों कट कितने लगेंगे? इसमें लगेंगे कट 4। कितने लगेंगे? 4। 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। और प्यारे बच्चों 1 2 3 और ये 4। अब देखो क्या बोला है, एक 5 सेंटीमीटर के घन को क्रमशः काले, पीले और हरे रंग से रंगा गया। दोस्तों इसको 3 रंग से रंग रहे हैं हम, काले रंग से। सबसे पहली बात करें तो इसको काले रंग से रंगा जा रहा है। तो मान लीजिए फ्रंट वाली सतह को मैं किस रंग से रंग रहा हूँ भैया? काले रंग से रंग रहा हूँ। ये काले रंग से रंग दिया। बोलो काले रंग से रंग दिया। एक सतह को रंग रहा है पीले रंग से। कौन से रंग से रंग रहा है दोस्तों? एक सतह को रंग रहा है कौन से रंग से मेरे भाई? पीले रंग से। तो मान लीजिए ये वाली जो सतह है आपकी पीले रंग से क्या है दोस्तों? रंगी हुई है। इस सतह को हमने पीले रंग से रंगा है, हो गया पीले रंग से रंगीन। और दोस्तों एक सतह को रंगा है हरे रंग से। और ये वाली जो सतह है आपकी दोस्तों, ये वाली किस रंग से रंगी हुई है मेरे भाई? ये वाली रंगी हुई है हरे रंग से। बोलो क्लियर है क्या? ये हरे रंग से रंगी हुई है। तो सबसे पहला प्रश्न, बनने वाले कुल घनों की संख्या। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे? दोस्तों बनने वाले कुल घनों की संख्या निकाली जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर देखो बनने वाले कुल घनों की संख्या पूछा है, तो वो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या? n की पावर 3। ठीक है, और n का मतलब आप जानते ही हो दोस्तों, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा। और उसमें दोस्तों भाग किसका लगाओगे? छोटे घन की भुजा का। छोटे घन की भुजा। बताओ बड़े घन की भुजा कितनी है? 5, और छोटे घन की भुजा है 1, तो n का मान आ गया 5। तो कर दो भाई 5 की पावर 3, यानी कि इस आकृति में कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 125। पहला सवाल क्लियर हो गया? ध्यान से समझना। ऊपर की तरफ से हरा है, नीचे की तरफ से भी कौन सा रंग होगा? हरा। इधर से पीला है तो प्यारे बच्चों पीछे की तरफ से भी क्या होगा आपका? पीला रंग। और इधर से काला है तो पीछे की तरफ से क्या हो जाएगा आपका? काला। बोलो बात समझ में आ गई? अब आगे पढ़िएगा क्या कह रहा है। ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह पर काला रंग हो। दोस्तों अब ये बोल रहा है ऐसे घनों की संख्या जिसकी केवल एक सतह पर क्या हो? काला रंग हो। तो देखो केवल एक फलक रंगीन, केवल एक फलक रंगी, केवल एक फलक रंगी घन उसने पूछे हैं। केवल एक फलक रंगीन घन आता है 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कलर्स। नंबर ऑफ कलर्स। बोलो क्लियर है ना? तो यहाँ 6, n का मान हो गया कितना? 5 में से 2 कम करो 3, 3 का स्क्वायर 9, और बटे में नंबर ऑफ कलर्स 3 अपने पास, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6। 5 में से 2 गया तो 3, 3 का वर्ग करो 9, और 9 दूनी 18 घन। बताओ कितने आ गए? 18 घन। तो ऐसे कर लो, और ऐसे ना करो तो क्या पूछा है उसने? उसने पूछा है ऐसे घनों की संख्या जिसकी केवल एक सतह पर काला रंग हो। जिसकी केवल एक सतह पर काला रंग। तो जब आप केवल एक सतह पर काले रंगीन वाले घन लोगे तो प्यारे बच्चों ये घन आएंगे ओनली सिंगल साइड पेंटेड। ये बोलो ये केवल एक सतह रंगीन है। और दोस्तों कितने घन निकल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 घन इधर से और 9 ही दोस्तों पीछे से। तो 9 और 9 कितने हो गए? 18 घन हो जाएंगे आपके। बोलो क्लियर है ना? 18 घन हो गए। अगला पढ़ो। ऐसे घनों की संख्या जिनकी दो सतहों पर, अब देखो दो सतह रंगीन चाहिए और हमें अच्छे से पता है दो सतह रंगीन दोस्तों घन किनारों से निकलता है, और उसमें भी पीले और हरे रंग का चाहिए। क्या चाहिए? पीले और हरे रंग का। तो देखो केवल दो फलक रंगीन घन कैसे निकालते हैं बताओ? पहले तो इस बात को समझो कि केवल दो फलक रंगीन घन निकलेंगे कैसे। मैंने कहा दोस्तों केवल दो फलक रंगी, केवल दो फलक रंगी, केवल दो फलक रंगीन घन कैसे निकलते हैं? 12 इंटू n-2। बोलो क्लियर है? लेकिन हमें दोस्तों उसमें केवल पीले और हरे रंग का ही उपयोग करना है, तो इसमें भाग देना होगा दोस्तों नंबर ऑफ कलर्स का। नंबर ऑफ कलर्स, नंबर ऑफ कलर्स 3 आ गए तो 12, और n का मान है 5, 5 में से 2 गया, और बेटा नीचे कर देंगे नंबर ऑफ कलर 3, 5 में से 2 गया तो 3, तो 12 गुणा में 3 बटे में
तीन, तीन से तीन कैंसिल आउट, घनों की संख्या कितनी आ गई? 12 आ गई। अब समझो इस बात को, रटना नहीं है। ऐसे घनों की संख्या जिनकी दो सतहों पर रंग हो, तो दो, और वो भी कैसी? पीले और हरे रंग से रंगीन। अब उसने बोला है पीला और हरा, तो केवल दो फलक रंगीन घन चाहिए मुझे। कैसे चाहिए? केवल दो फलक रंगीन, वो भी पीला और हरा। देखो ये वाले घन है, इन घनों की बात कर रहा है वो, केवल दो फलक रंगीन। यहां देखो ओनली टू साइड पेंटेड है, और उसमें भी एक पर हरा और एक पर पीला है। तो बताओ पीले और हरे के ऐसे कितने कॉम्बिनेशन के किनारे आएंगे? एक किनारा तो आ गया आपका ये वाला, बोलो एक किनारा ये। दूसरा किनारा ये, क्यों भाई? इधर से पीला है, नीचे से क्या है? हरा है। तो प्यारे बच्चों तीन घन आपके ये और आएंगे। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तीन घन ये हो गए। ऐसे ही इधर से हरा है और पीला है, तो पीछे की तरफ से भी पीला ही है, तो तीन घन आपके ये और आएंगे। बोलो बात समझ में आ गई क्या? और ऐसे ही इस वाले किनारे से भी निकलेंगे तीन, तो तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौके 12। तो यहाँ से दोस्तों ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। अब पढ़ो, ऐसे घनों की संख्या जिसकी तीनों सतहों पर रंग हो, तो थ्री साइड पेंटेड क्यूब्स की जब भी बात करेगा प्यारे बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। अगला सवाल देखो, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और शानदार सवाल है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्या कह रहा है देखो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि समान आकार, कहने का मतलब सभी घनों का आकार समान है। समान आकार के जो घन है उनका एक ढेर नीचे दी हुई आकृति में दिखाया गया है या संजोया गया है। इसके पश्चात इसको एक हरे रंग से भरी हुई बाल्टी में डुबा दिया गया। इसको दोस्तों हमने एक हरे रंग की बाल्टी में डुबो दिया, जिससे कि इसके केवल बाहरी हिस्से पर ही रंग लगे। अब निम्न प्रश्नों का क्या करना है? आपको उत्तर देना है। कहने का मतलब यहाँ दोस्तों एक घनों का ढेर आपको दिखाई दे रहा है, इसको एक हरे रंग से भरी हुई बाल्टी में हमने इस तरीके से डुबोया है ताकि इसके केवल बाहरी हिस्से पर ही रंग आए, अंदर वाले हिस्से पर इसके रंग नहीं हो। तो फिर दोस्तों नीचे दिए गए प्रश्नों के क्या करने हैं? आपको उत्तर देने हैं मेरे भाई। तो सबसे पहली बात तो ढेर में कितने घन है, इस दिए हुई आकृति के अंदर कुल घनों की संख्या हमको निकालनी है। तो देखो सवाल को बड़े ही ध्यान से समझिएगा। अगर इस आकृति में मैं घनों की संख्या पूछूं तो क्या आपको ये एक घन दिखाई दे रहा है? बोलो क्लियर है? एक। दोस्तों अगर ऐसे भी ना करो तो फिर ऐसे करो। यहाँ देखो ये एक डिब्बा है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो इस लाइन में, इस लाइन के अंदर अगर कुल घनों की संख्या पूछेगा तो एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये दोस्तों पांचवा घन। और बताओ पाँच पाँच की कितनी बिल्डिंग है दोस्तों? पाँच पाँच की दो बिल्डिंग है, तो 10 हो गए। ऐसे ही घन तो पांच ही है, लेकिन पांच पांच की बिल्डिंग कितनी हो गई? 3 हो गए, तो 5 तिया 15 घन यहाँ हो गए। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? और प्यारे बच्चों घन 5 ही हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन बिल्डिंगें कितनी थी? 3, इसलिए हमने कर दिया 5 तिया 15। अब आगे चलते हैं, तो 5 5 की बिल्डिंग कितनी हो गई? 1 2 3 4, तो 5 चौके 20। ऐसे ही 5 5 की दोस्तों बिल्डिंगें कितनी हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5, तो 5 पंजे 25। और ऐसे ही 5 5 की 1 2 3 4 5 5 की बिल्डिंग कितनी है? 1 2 3 4 5 6, और 6 पंजे 30। और प्यारे बच्चों अब जोड़ दो इनको मेरे भाई, कितना हो गया? 30 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 15 और प्लस 10। तो इस आकृति में कुल घनों की संख्या कितनी हो गई? देखो 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, 90 और 5 और 5 10। तो कुल घनों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 100। इस आकृति में दोस्तों कुल घनों की संख्या हो गई 100 हो गई। बोलो क्लियर है क्या? समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखो, ढेर में कितने घन बिना किसी रंग के हैं? इस वाले क्वेश्चन को अपन थोड़ा बाद में लेंगे, ठीक है? चलो आ गया है तो ले ही लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को बाद में ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला सवाल पढ़ो, ढेर में कितने घनों के केवल एक मुख पर रंग है? यहाँ देखो दोस्तों ध्यान से समझने का कोशिश करना, ये वाला जो घन है ना वो थ्री साइड पेंटेड आएगा। बोलो क्लियर है? ये वाला जो घन है बेटा, ये वाले घन जो मैं लिख रहा हूँ ये तीन तरफ से रंगीन होंगे। कितनी तरफ से रंगीन होंगे? ये तीन तरफ से रंगीन होंगे। ध्यान से समझिएगा, ये वाला भी थ्री साइड पेंटेड होगा, ये वाला भी थ्री साइड पेंटेड होगा, ये भी तीन फलक रंगीन आएंगे। देखते रहिएगा ध्यान से, ये तीन फलक रंगीन है सारे के सारे। लेकिन इस पे तीन मत लिख देना गलती से भी, ऊपर से हरा, इधर से हरा, उधर से हरा और
पीछे की तरफ से भी रंग लगा हुआ है हरा, इसलिए ये वाला घन आएगा 4 फलक रंगीन। और ये वाला डिब्बा ये भी आएगा दोस्तों 4 फलक रंगीन। कैसे? इधर से, ऊपर से, लेफ्ट से और पीछे की तरफ से। बोलो क्लियर है क्या? और अब बात करते हैं 2 फलक रंगीन। तो ये हो गए आपके 2 फलक रंगीन। बोलो बात समझ में आ गई? ये वाले नीचे की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये भी आएंगे आपके 2 फलक रंगीन, इधर से और नीचे से। ये भी दोस्तों 2 फलक रंगीन सिड्डी के किनारे हैं, ये भी 2 फलक रंगीन होंगे आपके। बोलो क्लियर है? ये भी आपके 2 फलक रंगीन होंगे। बोलो क्लियर हो गया? और ये वाला 3 फलक रंगीन होगा, ऊपर से, फ्रंट से और पीछे की तरफ से। तो ये वाले जो घन है ना बेटा, ये तीनों के तीनों 3 फलक रंगीन होंगे। ये वाला 2 2 2 2, ये वाले भी 2 2 2 में। और प्यारे बच्चों बाकी जो बचे रह गए, प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, जो बाकी ये ब्लॉक आपका बचा रह गया, ये वाला ब्लॉक, ये जो ब्लॉक आपका बचा रह गया है, ये वाला आएगा केवल 1 फलक रंगीन। ये आएंगे प्यारे बच्चों क्या? 1 फलक रंगीन। तो उसने क्या पूछा है? ढेर में कितने घनों के केवल 1 मुख पर रंग है? तो केवल 1 फलक रंगी। तो केवल 1 फलक रंगी घनों की जब बात करोगे तो प्यारे बच्चों यहां से देखो कैसे निकालेंगे। ये सिड्डी की साइड की दीवार है भैया, साइड की दीवार। और साइड की जो दीवार है उससे निकलेंगे 6 तो इधर से और 6 इसके अपोजिट साइड से। दोस्तों गन कितने आ गए? 12। भाई 6 तो इधर से और 6 ही उधर से, तो 6 और 6 गन कितने हो गए? 12 हो गए। बोलो बात समझ में आ गई? और नीचे का जो तल है इसका, नीचे की जो तलहटी है दोस्तों, नीचे के तल से भी तो निकलेंगे। तो बताओ ये कितने बाई कितने का ब्लॉक था? 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। दोस्तों ये 5 बाई 5 का ब्लॉक है। तो 5 बाई 5 का ब्लॉक है, तो नीचे दोस्तों सब में से एक एक कम कर दो। तो नीचे जो अंदर का ब्लॉक बनेगा, देखो 5 बाई, इसका नीचे की तलहटी का ब्लॉक बना रहा हूं मैं। नीचे की जो तलहटी है, नीचे की तलहटी का जो बेस का ब्लॉक होगा वो 5 बाई 5 का है, यानी कि उसमें दोस्तों 5 बाई 5 में ईंटें लगी हुई है। बोलो बात समझ में आ गई? ये तो 5 बाई 5 के ब्लॉक में ये तो 3 फलक रंगीन, ये सारे तो जाएंगे 3 फलक रंगीन, और ये होंगे आपके 2 फलक रंगी। ये भी दोस्तों 2 फलक रंगी। बोलो क्लियर है? ये भी आपके 2 फलक रंगीन, ये भी आपके 2 फलक रंगीन। तो बताओ बीच का जो स्लॉट रह गया दोस्तों, ये 3 बाई 3 का रह गया। कितने बाई कितने का रह गया? ये रह गया 3 बाई 3 का। तो नीचे की सतह से, तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नीचे की सतह से मैं अगर बात करूं, नीचे की सतह, तो नीचे की सतह से जो घन निकलेंगे दोस्तों वो निकलेंगे 3 बाई 3 में, कितने? 9। और पीछे की दीवार से भी तो निकलेंगे। बताओ पीछे की दीवार जो है सपाट है, ये सिड्डी के किनारे हैं, सिड्डी पे चढ़ते जाओ, उधर कूद जाएंगे तो उधर की जो दीवार होगी दोस्तों, जैसे इस बोर्ड के पीछे की तलहटी बिल्कुल प्लेन है, तो पीछे की दीवार से भी निकलेंगे। पीछे की दीवार का जो पीछे का हिस्सा है वहां से भी तो निकलेंगे। तो बताओ ये कितने बाई कितने का ब्लॉक है? 1 2 3 4 5 6। इस बिल्डिंग में 6 घन थे, और 6 बाई 5 का है दोस्तों ये। 1 2 3 4 5, ये कितने का है? 6 बाई 5 का ब्लॉक है। तो 6 बाई 5 का ब्लॉक यहाँ बना लेते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है ना? 6 बाई 5 का। तो ऐसे तो कितने आएंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, और ऐसे 1 2 3 और ये 4। अब देखो ध्यान से, ये ऊपर वाला ये वाला घन जो है ना, वो तो 4 फलक रंगीन है, फिर आपके 3 फलक रंगीन दे रखे हैं ऊपर की तरफ ये। फिर दोस्तों ये वाला जो घन है 4 फलक रंगीन, फिर इसके नीचे दोस्तों 2 फलक रंगीन, ये वाला घन आ गया 3 फलक रंगीन, ये 2 वाले होंगे, ये 3 वाला, ये सारे के सारे 2 वाले होंगे। और पीछे की जो दीवार थी वो बताओ कितने बाई कितने में निकली? 1 2 3 और 1 2 3 4, 4 बाई 3 की। तो 12 घन ये हो गए। तो 12 और 12 24 और 9 33। तो दोस्तों बताओ इसमें देखो ध्यान से समझो, एक फलक रंगीन जो घन होते हैं वो हमेशा सतह से आते हैं। किससे आते हैं? सतह से आते हैं, सरफेस एरिया से आते हैं। तो सतह कितनी है? एक तो अपनी लेफ्ट साइड की सतह ये रही, और ऐसे ही राइट साइड की जो सतह है प्लेन सपाट सतह है। तो 6 घन तो इधर से, 6 घन उधर से, नीचे की तलहटी से भी बिल्कुल प्लेन होगा।
तो नीचे की तलहटी से कितने निकले, 9 निकले। और पीछे की जो इसकी दीवार है वो भी प्लेन सरफेस की होगी, तो वहां से घनों की संख्या कितनी निकली, 12। तो दोस्तों 12 और 12 24 और 9 33। तो बताओ केवल एक मुख रंगीन घनों की संख्या दोस्तों इस आकृति में कितनी आएगी, 33 आएगी। अगला सवाल देखिएगा, ढेर में कितने घनों के केवल 2 मुख रंगीन है। मैं केवल 2 मुख रंगीन वाले घनों की बात कर रहा हूं। तो देखो 2 मुख रंगीन घन यहां से निकलते हैं किनारों से। 2 मुख रंगीन, हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 फलक रंगीन जो घन है वो हमेशा कहां से निकलेगा, किनारों से निकलेंगे प्यारे बच्चों। ये 2 मुख रंगीन है आपके। तो बताओ क्या लिख दूं मैं, सिड्ढी के किनारे, यहां से लिख दिया दोस्तों मैंने, सिड्ढी के किनारे। तो सिड्ढी के किनारों से कितने निकल रहे हैं, सिड्ढी के किनारों से दोस्तों 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 3 के 4 किनारे, तो दोस्तों 12 घन तो ये हो गए। बोलो क्लियर है। और देखो यहाँ से 2 2 2 ये भी तो निकलेंगे, और 2 2 2 ये हो गए आपके। बोलो क्लियर है। और ऐसे ही देखो इस साइड का एक किनारा तो ये रहा, और इसके अपोजिट में एक, और ऐसा ही दोस्तों यहाँ पर 2 और इसके अपोजिट का। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और इसके अपोजिट में 3 चौके 12। तो नीचे की सतह से, तो नीचे की सतह के किनारे, नीचे की सतह के किनारे, तो 3 3 के 4 किनारे हो गए। यहाँ से भी कितने घन निकलेंगे, 12 घन निकलेंगे। कितने घन निकलेंगे, 12। और देखो 2 2 2 2 दोस्तों इधर से 4, और इसके जस्ट अपोजिट साइड से भी 4। तो पीछे की दीवार और पीछे की दीवार से कितने निकलेंगे, 4, 4 इंटू 2, 4 दूनी 8, 12 और 8 20 और 12 32 हो गए बेटा। कितने घन हो जाएंगे, ये 32 घन होंगे जो 2 फलक हैं। तो हाउ मेनी क्यूब्स इन द पाइल हैव ओनली 2 फेसेस कलर्ड, ओनली 2 साइड पेंटेड, या 2 फेसेस कलर्ड क्यूब्स आर 32। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे घनों की संख्या कितनी आएगी भैया, 32 आएगी। बोलो क्लियर है ना। चलिएगा आगे देखो, ढेर में कितने घनों के केवल 3 मुख रंगीन है। तो 3 साइड पेंटेड क्यूब्स हमेशा कोने से आता है। पकड़ लो कोनों को, पहले तो कोने पकड़ लो सारे के सारे। भैया ये कोने हो गए आपके। तो बताओ इधर कितने कोने, 1 2 3 4 कोने तो ये, और ऐसे ही बेटा 4 कोने ये। बोलो दोस्तों, तो सिड्ढी के कोने, तो सिड्ढी के कोने, सिड्ढी के जो कोने हैं दोस्तों, ये तो कितने आ गए, 8। 4 इधर के 4 8, और 4 कोने नीचे के, एक ये दूसरा, ये तीसरा, और एक इसके पीछे वाला जस्ट कोने चौथा। तो नीचे की सतह, तो नीचे की सतह के कोने, नीचे की सतह के कोने कितने हो गए, 4। और 3 फलक रंगीन ये भी आएंगे बेटा, ध्यान रखना, इनको मत भूल जाना, ठीक है। और पीछे की दीवार से कितने निकले, 3 निकले। अब जोड़ दो भैया, यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इनको जोड़ दो। 4 और 4 8, और 4 12, 12 और 3 15, 8 और 4 12 और 3 15। तो दोस्तों यहाँ पर केवल 3 मुख रंगीन घनों की संख्या कितनी आएगी मेरे भाई, 15 आ जाएगी। अगला सवाल, अच्छा वो सवाल एक रह गया था, देखो बिना रंगीन घनों की संख्या। हमसे क्या पूछा था दोस्तों, ढेर में कितने घन बिना किसी रंग के हैं। तो ऐसे केस में कुल घनों की संख्या कितनी आई थी, कुल घनों की संख्या थी हमारे पास 100। कुल घनों की संख्या बताओ इसमें कितनी थी, इस आकृति में कुल घनों की संख्या कितनी है, 100। अब इस 100 में से क्या घटाना है, केवल एक मुख रंगीन, केवल आपका एक मुख रंगीन, एक मुख रंगी। और एक मुख रंगीन घनों की संख्या कितनी आई थी बताओ, 33। एक मुख रंगीन घन कितने आ गए बेटा, 33। और केवल दो मुख रंगी, केवल 2 मुख रंगीन घनों की संख्या हो गई 32। और 3 मुख रंगीन, केवल 3 मुख रंगी, और 3 मुख रंगीन घनों की संख्या थी 15। और 4 मुख रंगी घन, देखो ये रे हो गए ना 4 वाले। 4 मुख रंगीन घन कितने आएंगे, 4 मुख रंगी घन, और ये आएंगे बेटा 2। तो अब इनको जोड़ दो, 3 देखो 3 3 6 7 70, 3 और 2 5, और 5 10 70 80, और 2 82 घन आ गए।
तो प्यारे बच्चों 82 को 100 में से घटा दो, 100 माइनस 82, तो कितने आ जाएंगे आपके 18 घन। कितने आ जाएंगे बताओ, 18 घन। तो इस आकृति में 18 घन ऐसे है जिसकी किसी भी सतह पर कोई भी रंग आपका नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अगला सवाल तो देखिएगा क्या कह रखा है, एक घन जिसकी बाहरी सतह पर लाल रंग है, 2 इंच ऊंचा। दोस्तों ये देखो 2 इंच ऊंचा का मतलब ये 1 इंच, ये दूसरा इंच, तो इसकी हाइट कितनी है, 2 इंच ऊंचा, 2 इंच चौड़ा। दोस्तों चौड़ाई भी कितनी है, 2 इंच है, और 2 इंच आर पार, इसका मतलब मोटाई भी कितनी है इसकी, 2 इंच है। यदि इसे बिंदुयुक्त रेखाओं में दिखाए अनुसार 1 इंच के घनों में काट दिया जाए तो दो साइडों में लाल रंग के घनों की संख्या कितनी होगी। तो कहने का मतलब दोस्तों आप समझिए, हमारे पास जो घन था वो 2 बाई 2 का है। भाई ये उसको देखो 3D शेप है, मैं आपको इसका एक इजी जो पैटर्न है वो बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। ये 2 सेंटीमीटर लंबाई, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई और 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई, ठीक है, 2 बाई 2 का है। इसे 1 1 इंच के घनों में काट रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ चक्कू रखा, दबा दिया, बोलो एक इधर एक इधर, कट गया। ये भी 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ चक्कू रखा और दबा दिया। ये भी 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ चक्कू रखा और प्यारे बच्चों क्या कर दिया, दबा दिया। और दबा दिया तो सब 1 1 इंच के किनारे वाले क्या आ गए, घन आ गए। तो ये वाला घन 3 साइड पेंटेड होगा, ये भी 3 साइड पेंटेड होगा बेटा, इधर इधर नीचे से। ये भी 3 साइड पेंटेड होगा, ये भी 3 साइड पेंटेड होगा, ये भी 3 साइड पेंटेड होगा, और ये भी 3 साइड पेंटेड होगा। कहने का मतलब 4 घन ऊपर के और 4 घन नीचे के। दोस्तों सभी घन होंगे, सभी घन 3 फलक रंगीन होंगे। सभी घन बेटा 3 फलक रंगी होंगे। सब के सब जो घन होंगे वो 3 फलक रंगीन होंगे, ये ध्यान में रखिएगा। सभी घन क्या होंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 फलक रंगीन घन होंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यहाँ जो प्रश्न की इंपॉर्टेंट बात थी प्यारे बच्चों, ये क्या है कि सभी जो घन होंगे वो 3 फलक रंगीन होंगे बेटा। बोलो क्लियर है? तो यहाँ पर पूछा है दो साइडों में लाल रंग के घनों की संख्या, 2 फलक रंगीन, इसमें आएगा ही नहीं जीरो, चाहे 1 बोलो चाहे 2 बोलो, 200 दोनों का उत्तर ही क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? चलिएगा अगला सवाल देखिएगा। एक घन के प्रत्येक फलक को अलग अलग रंग से रंगा है। एक घन है जिसकी प्रत्येक फलक को दोस्तों हमने अलग अलग रंग से क्या किया है भाई, रंगा है। तो चलिए बना लेते हैं एक बार, देखते हैं शायद क्वेश्चन जैसा सोच रहा हूँ वैसा ही आएगा क्या। यहाँ से देखो एक बार, ये है भैया, ठीक है, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, ठीक है, चल जाएगा काम। एक घन के प्रत्येक फलक को अलग अलग रंग से रंगा है। सबसे नीचे की ओर लाल, दोस्तों नीचे की सतह पर तो कौन सा रंग है, लाल है। सबसे ऊपर की ओर सफ़ेद, ऊपर वाली सतह पर कौन सा रंग है प्यारे बच्चों, सफ़ेद रंग है। और हरा पीला नीला जामुनी क्रमशः घन के क्रमशः चारों फलकों पर दक्षिणावर्त दिशा में रंगा गया। दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर दोस्तों घन रंग है। तो फ्रंट वाली सतह पर मान लीजिए कौन सा रंग है भैया, हरा रंग है फ्रंट वाली सतह पर। बोलो क्लियर है? लेफ्ट वाली सतह पर कौन सा रंग हो गया, पीला रंग हो गया, लेफ्ट वाली पर पीला है। पीछे वाली सतह पर कौन सा हो गया दोस्तों, नीला रंग हो गया, पीछे वाली सतह पर हो गया नीला। और राइट वाली सतह है जिस पर क्या हो गया प्यारे बच्चों, जामुनी। तो प्यारे बच्चों सफ़ेद और लाल अपोजिट हो गई, सफ़ेद और लाल जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो गई। हरे के अपोजिट में नीली हो गई, हरा और नीला आपस में अपोजिट हो गया। और इधर वाली सतह पर पीला है, उधर वाली पर जामुनी है। तो पीला और जामुनी, पीला और जामुनी भी एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, जब पीली फलक को सबसे नीचे की ओर ले जाओगे। भाई जब पीली फलक को नीचे की ओर लेके आओगे तो बताओ ऊपरी फलक पर कौन सा रंग आएगा, जामुनी आएगा। कहने का मतलब पीले का अपोजिट क्या है, जामुनी। तो अगर पीले को नीचे लाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, जामुनी आ जाएगा। अगला सवाल, 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारे वाला एक ठोस घन बनाया गया। वो ये कह रहा है कि 1 इंच किनारे वाले, 1 इंच किनारे वाले बेटा, 1 इंच किनारे वाले घनों को मिला करके एक 3 इंच किनारे वाला घन बना दिया। क्या बना दिया दोस्तों, 3 इंच किनारे वाला घन बना दिया। देखो समझाता हूं क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। देखो तो कहने का मतलब हमारे पास में
ये है कोई 1 इंच किनारे वाला घन। ये क्या है? कोई 1 इंच किनारे वाला घन है। थोड़ा हाईलाइट करता हूँ आपको समझ में आ जाए। ये देखो, तो ये 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखा हमने, बहुत सारे घनों को रखा और उसको 3 इंच किनारे वाला बना दिया। ये 1 इंच किनारे वाला था, ये 2, और उसको बना दिया 3 इंच किनारे वाला। अब इसको भी घन बनाना है। घन बनाना है तो इसकी भी साइड भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी। बात समझ में आ गई क्या? समझिएगा। तो 1 इंच किनारे वाले छोटे घनों को एक साथ रख करके 3 इंच किनारे वाला एक ठोस घन बनाया गया है। इस बड़े घन को बाहर की ओर से पूर्ण रूप से लाल रंग से रंग दिया। तो इस वाले सारे घन को दोस्तों हमने कौन से रंग से रंग दिया मेरे भाई? लाल रंग से रंग दिया। इस वाले घन को दोस्तों हमने लाल रंग से क्या कर दिया है? रंग दिया है। लाल रंग से दोस्तों क्या कर दिया? इसको हमने रंग दिया। रंग दिया। तो जब बड़े घन को मूल छोटे घनों में खंडित करेंगे, तो जब ये बड़े घन को वापस छोटे घनों में खंडित करोगे तो कितने घनों पर कोई रंग नहीं होगा दोस्तों? विदाउट पेंटेड क्यूब्स पूछा है दोस्तों, बिना रंगीन घनों की संख्या यहां पर पूछी है। बिना रंगी घन, बिना रंगीन घन आपसे पूछे हैं, तो बिना रंगी घनों की जब आप बात करोगे तो फॉर्मूला होता है उसका n-2 यहाँ n का मतलब है बड़े घन की भुजा, जो कि क्या है दोस्तों? बड़े घन की भुजा। n बराबर, देखो मैं कई बार लिखवा चुका इस फॉर्मूले को, n का मतलब होता है बड़े घन की भुजा, और प्यारे बच्चों बटे में छोटे घन की भुजा। छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा 3 है क्योंकि 3 इंच किनारे वाला बन गया अभी, और छोटे घन की भुजा 1 थी। इसकी भुजा 1 है और इसकी पूरी भुजा जो है बेटा कितनी है? ये 3 है। तो 3/1 का मतलब बताओ कितना आ गया? 3 आ गया। तो 3 - 2, 1, और 1 का क्यूब करोगे तो 1 घन आएगा बेटा इसमें। इसमें प्यारे बच्चों कितने घनों को? किसी भी कोई भी रंग नहीं होगा, केवल और केवल इस आकृति में 1 घन आएगा जिसकी किसी भी सतह पर कोई भी रंग आपका नहीं होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला देखिएगा, यदि 64 छोटे घनों को मिलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है, तो दोस्तों 64 छोटे घनों को मिलाकर के ठोस घन बना दिया। वही बात आ गई देखो यहाँ पर भी। यहाँ देखो सवाल में उत्तर दे करके है ना प्रश्न पूछा जा रहा है, आप समझिएगा। 64 छोटे घनों को दोस्तों क्या बोला है उसने? 64 छोटे घनों को मिला करके दोस्तों क्या कहा है उसने? 64 छोटे घनों को। ये देखो 64 छोटे घनों को मिला करके, 64 दोस्तों ऐसे थे आपके पास में कौन से? छोटे घन। तो 64 छोटे घनों को मिला करके प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है ये? ऐसे 64 छोटे, ऐसे थे 64, ये थे ऐसे 64 घन। 64 छोटे घनों को मिला करके एक ठोस घन बनाया गया। एक बड़ा घन बनाओ। अब बड़ा घन बनाओगे, बड़ा घन बनाओगे तो बताओ इसकी लेंथ कितनी आएगी? फिर अगर ये लेंथ 1 है तो इसके रेस्पेक्ट में मान लो ये इसकी लेंथ अगर मैं 1 लेकर के चलता हूं तो इसी के रेस्पेक्ट में इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो बस क्या पूछा है? तो कितने छोटे घनों के 2 फलक दिखाई देंगे? 2 फलक दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे। कितने घनों के 2 फलक दिखाई देंगे? तो दोस्तों 2 फलक रंगीन होंगे। यहां पर लिखो, 2 फलक दिखाई देने की जगह लिखिएगा कितने छोटे घनों के 2 फलक रंगीन होंगे। कितने छोटे घनों के 2 फलक क्या होंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पर रंगीन होंगे। कितने छोटे घनों के 2 फलक रंगीन दिखाई देंगे? ऐसा लिखो यहाँ पर, रंगीन दिखाई देंगे। क्या? रंगीन दिखाई देंगे, 2 फलक रंगीन। तो बताओ 2 फलक रंगीन कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो ओनली 2 साइड पेंटेड, ओनली 2 साइड पेंटेड, ओनली 2 साइड पेंटेड क्यूब्स की जब बात करोगे तो 2 साइड पेंटेड 12 इंटू n-2, और 12 n का मान है 4, 4 में से 2 कम कर दो 2, 2 और 12 दूना 24 घन आ जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा आपके पास में? 24 घन होंगे। विजुअल की जगह दोस्तों आप लिखिएगा क्या क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है, इफ ए सॉलिड क्यूब इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 64 स्मॉल क्यूब्स देन हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव 2 फेसेस कलर्ड आर विजुअल? 2 फेसेस कलर्ड, 2 फेसेस कलर्ड आर विजुअल। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन।
4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंग से रंगे हैं। वो कह रहा है 4 इंच आकार का आपके पास में क्या है प्यारे बच्चों, कोई घन है। जैसे मान लीजिए यह आपके पास में 4 इंच आकार का क्या है, कोई घन है। ठीक है, ये आपके पास में 4 इंच आकार का क्या हो गया, कोई घन हो गया। ये हो गया 4 इंच आकार का घन। ठीक है, 4 इंच आकार का घन है और इसे 1 इंच के घनों में काटा जाता है। इसको काट 1 इंच के घनों में रहे हैं तो प्यारे बच्चों फिर कैसे कटेगा बताओ। 1, 2 और ये 3, 1, 2 और ये 3, 1, 2 और ये 3, 1, 2 और ये 3 और 1, 2, 3, 1, 2 और ये 3। बोलो क्लियर है क्या। तो 4 इंच आकार का दोस्तों 4 इंच है ये, इसकी ये लेंथ भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 इंच है। ये भी क्या है दोस्तों आपकी 4 इंच है। ठीक है ना, अब आगे पढ़ो। तो एक 4 इंच आकार के ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंग से। तो इसके विपरीत जोड़े जो हैं वो लाल रंग से। कहने का मतलब ये वाला मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि ये वाला जो है वो लाल रंग से है, तो विपरीत सतह जो है लाल रंग से रंगी हुई है। तो ये वाली लाल है तो इसके अपोजिट में भी क्या है, इसके पीछे वाली सतह पर भी क्या है दोस्तों, लाल रंग है। ये ध्यान रखिएगा। और कौन से रंग से, हरे रंग से। और दोस्तों दूसरा क्या बोल रहा है, हरे रंग से। इसका मतलब क्या है, ऐसे मान लीजिए इस वाली सतह पर दोस्तों क्या है आपका हरा रंग है, इस वाली सतह पर आपका हरा रंग है, तो नीचे की सतह पर भी कौन सा रंग हो गया मेरे भाई, हरा रंग हो गया। और कौन सा है दोस्तों, काले रंग से रंग रहा है। और कौन से, काले रंग से। भैया ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, काला रंग हो गया। बोलो ये क्लियर है, ये काला है। तो इसके पीछे वाली सतह भी कौन से रंग से रंगी हुई है, काले रंग से रंगी हुई है। ऐसा है ये। तो ये हो गए हरे, ये हो गए लाल और ये हो गए काले। अब पढ़ो क्या बोल रहा है। इसे 1 इंच के घनों में काट दिया गया। कितने घनों के किसी भी फलक पर कोई रंग नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहली बात तो बिना रंगीन घन पूछे हैं, बिना रंगीन घन। और बिना रंगीन घन कैसे निकलते हैं बताओ। बिना रंगी घन आता है n-2 की ऑल पावर 3। यहाँ n का मान 4, 4 में से 2 गया 2, 2 की पावर 3 कर दो मेरे भाई, 8 घन हो जाएंगे। कितने घन हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 8 घन हो जाएंगे आपके। क्लियर है। अगला देखो, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन के सभी फलक पीले रंग से रंग दिए गए। एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, उसके सभी फलकों को दोस्तों हमने पीले रंग से रंग दिया। इसके बाद उस घन को काटकर 125 समान घन बना दिए। और दोस्तों 5 सेंटीमीटर के अगर 125 घन निकल रहे हैं तो छोटे घन की एक भुजा हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तदनुसार कितने फलक ऐसे होंगे या कितने घन ऐसे होंगे जिनकी 3 फलकों पर पीला रंग होगा। तो 3 साइड पेंटेड जो क्यूब्स होगा वो 8 ही आएगा, केवल 3 फलक रंगीन पूछा है। अगला देखिएगा, किसी आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम 5, 4 और 3 सेंटीमीटर का। ये सवाल बहुत अच्छा है बेटा, ध्यान समझिएगा। हमारे पास कोई आयताकार ब्लॉक है दोस्तों, ये क्या है, मान लीजिए कोई दोस्तों क्या है, आयताकार ब्लॉक है। और आयताकार ब्लॉक की मैं भुजाओं की बात करूं तो वो कितनी है, 5, 4 और 3 है। आयताकार ब्लॉक की भुजाओं की अगर बात की जाए तो दोस्तों वो कितनी हो जाएगी आपकी, 5, 4 और 3। देखो कहने का मतलब ये वाली लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर है और ये वाली लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर, ऐसे है ये। और इसे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट दिया जाता है। अब इसको 1-1 सेंटीमीटर के घनों में काटोगे तो बताओ 5 की लेंथ है तो कट कितने लगेंगे बेटा, 4 कट लगेंगे। कट कितने लगेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 कट लगेंगे। 1, 2, 3 और ये 4। 1, 2, 3, 4। ये 4 सेंटीमीटर की लेंथ है तो कट कितने लगेंगे, यहाँ 3 कट लगेंगे ऐसे। 1, 2 और ये 3। बोलो क्लियर। ये 3 सेंटीमीटर की लेंथ है तो कट कितने लगेंगे, केवल 2। 2 कट लगते ही दोस्तों 1-1 सेंटीमीटर की भुजाएं आ गई अपने पास में। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि किसी आयताकार ब्लॉक जिसका जो आयाम है 5/4/3 को है, तो 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में काट दिया जाता तो बनने वाले कुल घनों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर हमें निकालना है कुल घनों की संख्या। कुल घनों की संख्या बताओ, कुल घनों की जो संख्या होगी कितनी हो जाएगी। देखो तो 5-5 की दोस्तों कितनी बिल्डिंग है, ये 4 बिल्डिंग है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। तो 5-5 की 4 बिल्डिंग है तो 20।
और 20-20 के कितने स्लॉट हैं, 20 से कम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60। तो यहाँ दोस्तों कुल गणों की संख्या कितनी हो गई, 60 हो गई। बोलो बात समझ में आ गई ना, इस आकृति में कुल गणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। बोलो क्लियर है। ऐसे ना करो तो आप ऐसे कर लो, भैया ये वाला एक घन, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, एक बिल्डिंग में 4 है, बताओ 4 4 की कितनी बिल्डिंग हो गई है, 1 2 3 4 5। 4 4 की 5 बिल्डिंग है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, इस पहले स्लॉट में दोस्तों कितने घन हो गए, 4 पंजे 20, और 20-20 के कितने स्लॉट है, 20 से कम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60। कुल घनों की संख्या कितनी हो गई, 60 हो जाएगी। देखो, एक 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 216 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी। भाई हमारे पास दोस्तों यहाँ पर घनों की संख्या कैसे निकालते हैं, बताओ। घनों की संख्या, घनों की संख्या जो निकाली जाती है उसको एक फॉर्मूले से निकाला जाता है कि बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की जो भुजा है उसमें प्यारे बच्चों भाग लगा दो किसका, छोटे घन की भुजा का। छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा में दोस्तों भाग लगा दो छोटे घन की भुजा, और उसकी कर दो होल पावर कितना मेरे भाई 3। घनों की संख्या कितनी दे रखी है, 216, और बराबर बड़े घन की भुजा दोस्तों कितनी दे रखी है, 30। छोटे घन की भुजा पता नहीं है, x मान ली, उसकी होल पावर कर दी 3। 216 किसकी बताओ पावर 3 होती है, 216 6 की पावर 3 होती है बेटा, और ये हो जाएगा 30/x, और इसकी होल पावर कितना 3। और हमें एक बात अच्छे से पता है कि अगर घाते समान है, बीच में बराबर का साइन है, तो आधार भी समान होंगे। तो ये हो गया 6 बराबर 30/x। दोस्तों 30 में क्या हो गया, x हो गया। 6 के नीचे 1 लगा लो, कर दो मेरे भाई वज्र गुणा ऐसे, तो 6x बराबर हो गया 30। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30/6, 6 से काट दो मेरे भाई 5 आ जाएगा। तो छोटे घन की जो भुजा है दोस्तों कितनी आ जाएगी आपकी, 5 आ जाएगी। कितनी आएगी, 5 आएगी। अगला सवाल देखो, एक बड़े घन के कुल सतह का क्षेत्रफल जो है 1536 वर्ग सेंटीमीटर है। ये सवाल दोस्तों मैं करवा चुका हूँ पहले भी, लेकिन बड़े ध्यान से देखिएगा, और इस सेशन का अपना अंतिम सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। एक बड़े घन की कुल सतहों का क्षेत्रफल क्या है, 1536 वर्ग सेंटीमीटर है। इसे छोटे छोटे बराबर घनों में इस प्रकार बांटते हैं कि छोटे घन की एक सतह का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। उसने कहा है दोस्तों बड़े घन की, क्या बोला है, एक बड़ा घन है और उसकी कुल सतह का क्षेत्रफल दोस्तों कितना है, 1536। और हम जानते हैं दोस्तों घन जो होता है उसमें कुल सतह कितनी होती हैं, 6। तो मैं कह सकता हूँ बड़े घन की, मैंने क्या कहा, बड़े घन की, मैंने कहा बड़े घन की कुल सतहों, कुल का मतलब 6 सतहों का क्षेत्रफल, 6 सतहों का क्षेत्रफल, और ये कितना है, 1536। 1536 क्या है, वर्ग सेमी। बोलो बात समझ में आ गई। ये अगर 6 सतहों का क्षेत्रफल है तो बड़े घन की एक सतह का क्षेत्रफल, तो प्यारे बच्चों बड़े घन की एक सतह का क्षेत्रफल, तो बड़े घन की एक सतह, एक सतह का क्षेत्रफल, बड़े घन की एक सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताओ, 1536 और भाग 6 लगा दो भाई, 6 दूनी 12, 3 बचेगा 33, और 6 पंजे 30, फिर 3 बचेगा, 6 चिंग 36, 256। तो बड़े घन की एक सतह का क्षेत्रफल है ये। तो बड़े घन की, तो बड़े घन की दोस्तों एक सतह, एक सतह का क्षेत्रफल, अगर बड़े घन की एक सतह, कहने का मतलब घन जो होता है उसकी भुजाएं दोस्तों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मान लो ये भी x है और ये भी x है, तो बड़े घन की जो एक सतह है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 256 आ गया। बोलो बात समझ में आ गई ना। तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, यानी मैं कह सकता हूं यहां पर बड़े घन की भुजा। अब हमें क्या निकालना है, बड़े घन की, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो बड़े घन की भुजा की लंबाई कैसे आ जाएगी बेटा, x² बराबर 256 है। तो बताओ x का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 256, 256 का वर्गमूल कर दो दोस्तों, आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है क्या। तो अब हमारे पास बड़े घन की भुजा की जो माप है वो आ गई 16 सेंटीमीटर, और बोल रहा है क्या,
छोटे घन की एक सतह का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। दूसरी बात क्या बोली इसने, छोटे घन की एक सतह का क्षेत्रफल, उसने बोला कि घन छोटे घन की एक सतह, छोटे घन की एक सतह, मान लो ये है दोस्तों सतह, और ये भी ये मान लीजिए आपके पास में y है और ये भी y है। तो इस सतह का क्षेत्रफल, इस सतह का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है, 4 है। यानी कि वही बात, भुजा का जो स्क्वायर है दोस्तों वो 4 है, तो उसकी जो भुजा हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल। तो दोस्तों छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या आ गई, 2। तो यहाँ छोटे घन की, छोटे क्या कहा मैंने, छोटे घन की, छोटे घन की भुजा की लंबाई बराबर 2 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है ना। तो दोस्तों छोटे घन की भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई। तो क्या बोल रहा है, बड़े घन से कितने छोटे घन प्राप्त कर सकते हैं। तो बड़े घन से छोटे घन कितने प्राप्त कर सकते हैं, तो घनों की संख्या, तो घनों की संख्या, घनों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, और बड़े घन की भुजा में दोस्तों भाग लगा दो किसका, छोटे घन की भुजा का, छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, और उसकी क्या कर देंगे, होल पावर 3। बताओ बड़े घन की भुजा कितनी है दोस्तों, 16। छोटे घन की भुजा कितनी है दोस्तों, 2। 8 और 8 की पावर 3 कर दोगे तो कितने हो जाएंगे, 512 घन। 16/2 का मतलब 8, और 8 की पावर 3 कर दोगे तो बताओ बड़े घन से छोटे घन कितने प्राप्त कर सकते हैं, 512। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, बड़े घन की एक सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों बड़े घन की एक सतह का क्षेत्रफल कितना हो गया दोस्तों, क्षेत्रफल हो जाएगा 256 वर्ग सेमी। क्या बोलोगे, 256 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ से क्या हो जाएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या। अगला सवाल, छोटे घन के संपूर्ण सतहों का क्षेत्रफल, छोटे घन की एक सतह का क्षेत्रफल क्या था, छोटे घन की एक सतह का, एक सतह का क्षेत्रफल, छोटे घन की एक सतह का जो क्षेत्रफल था बेटा वो क्या था प्यारे बच्चों, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल सतह कितनी होती है, 6, तो 6 × 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा है, बड़े घन की एक भुजा की लंबाई, तो बड़े घन की जो भुजा की लंबाई है बेटा वो हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है ना। लेंथ में बेटा स्क्वायर नहीं आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बड़े घन की भुजा की जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर, जो कि हम पहले निकाल चुके थे। और बड़े घन का छोटा घन प्राप्त करने के लिए कितनी बार काटने की आवश्यकता होगी, और दोस्तों इसको निकालेंगे 3 × n-1, और n इज इक्वल्स टू दोस्तों द साइड ऑफ बिग क्यूब, द साइड ऑफ बिग क्यूब, द साइड ऑफ बिग क्यूब, और डिवाइडेड बाई द साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, द साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। बताओ बिग क्यूब की, बताओ बड़े घन की भुजा की लंबाई 16, छोटे घन की भुजा की लंबाई 2, 16 में 2 का भाग दे दिया, इनका मान आ गया 8। और दोस्तों ये हो जाएगा 3 × 8-1, यानी कि 3 × 7, और 3 7 जा 21, 7 तिया 21। तो कुल कितनी बार काटना पड़ेगा प्यारे बच्चों, 21 बार काटने की क्या पड़ेगी, आवश्यकता होगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जाकर के दोस्तों क्यूब एंड डाइस का जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, जितने भी थी क्वेरीज दोस्तों, मैंने कोशिश की है सभी प्रकार के प्रश्नों को लेने की। और ये तो आप ही बताओगे भाई कि आगे जा कर के आपको कैसा लगा वीडियो लेक्चर दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अपना क्यूब एंड डाइस का जो प्रॉपर टॉपिक है दोस्तों पूरा खत्म होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्नों की दोस्तों अपन ने बातचीत की है, हर प्रकार का प्रश्न करने की हमने कोशिश की है। ठीक है, और इसी के साथ इस टॉपिक का यही होता है समापन। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।